देखो बेटा, हम कर रहे हैं सम स्पेशल सीरीज। इसमें क्या होता है, बड़ी स्पेशल सी चीज है, बड़ा सिंपल सा दिमाग लगता है। हमें समीशन का मतलब क्लियर होना चाहिए। सिग्मा, ये समीशन का मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना, यही इसका काम है। जैसे समीशन ए के पैर में आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 to 10, इसको ओपन अप करके कैसे लिखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन A10। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले सबसे यस बेसिक सर। बात क्लियर यस हुई? सर। सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे। बताओ सबको समझ आया? यस जिसको सर। कोई भी डाउट है वो पूछेगा खुल के। अच्छा, फिर हमने देखा कि अगर मान लो कुछ ऐसा है, K टाइम्स AI प्लस B, हम इस पे समीशन अप्लाई कर रहे हैं, I वेरीज फ्रॉम 1 to 10, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, K बाहर, समीशन AI प्लस समीशन B, और I वेरीज कर रहा है 1 to 10, I वेरीज फ्रॉम 1 to 10। अब इस पे अप्लाई कर सकते हैं A1 प्लस A2 अप टू सो ऑन A10 प्लस 10 टाइम्स B, क्योंकि यहाँ पे साथ में I की पावर 0 है ना। क्या ये बात समझ आया सबको? देखो यस सर। ध्यान से, I की पावर 0, 10 भी आएगा, B प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी। ये बेसिक्स है बेटा। अगर जब तक आपको इस चैप्टर के ये वाला बेसिक्स नहीं आता होगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर बताओ, ये क्लियर है? समीशन वाली टर्म्स क्लियर है? समीशन वाली, इस समीशन यस क्या सर। होता है? वेरी गुड। फिर यस हमने सर। देखा कि हमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सीरीज का सम निकालना आता है। कैसे? उसकी nth टर्म बनाओ और समीशन अप्लाई कर दो। एक ही जुगाड़ है बस, nth टर्म बनानी आनी चाहिए और समीशन अप्लाई करना है। अच्छा, उसके लिए हमें कुछ कुछ चीजें जो आपको याद होनी चाहिए, यू मस्ट लर्न। समीशन n, इसका मीनिंग होता है 1 + 2 + 3 अप टू n। समीशन n का मतलब, यहाँ पे n वेरीज फ्रॉम 1 to n होते हैं, अगर कुछ भी ना लिखा हो। n इंटू n प्लस 1/2, यस सर। ठीक है। समीशन n स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसका मीनिंग होगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। जितनी बार लिखोगे बेटा उतनी बार याद होने वाला है। समीशन n क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n क्यूब, इसका मतलब क्या होता है, n इंटू n+1/2 का स्क्वायर। और मैंने आपको एक ये भी लिखवाया था, वैसे यूज बहुत कम होता है बट हो सकता है कभी ना कभी। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 इंटू 3n² प्लस 3n-1 डिवाइडेड बाय कितना होता है बच्चों? 30। 30। 30। इसको आपको इस चैप्टर के लिए रिवाइज करना है बस हर बार। प्लीज बी म्यूट यार। आपको इसी चीज को हर बार चैप्टर के लिए याद करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद तो बेसिक्स हैं। यही चैप्टर की समरी है बच्चों, यही उस पूरे चैप्टर की समरी है सम स्पेशल सीरीज की। अगर जिस दिन आपको ये समझ आ गया, समीशन अप्लाई करना आ गया, तो कहानी खत्म। अब मान लो एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगर आप ईमानदार होके पढ़ोगे ना यार, हर रोज ईमानदार होके, आई विल गारंटीड कि आपकी ग्रोथ होने वाली है अच्छे लेवल पे। अगर आप ईमानदार, अगर जो मैंने आपको कल काम दिया था, अगर आपने वो रिवाइज किया और अपने क्वेश्चंस किए, तो आप समझ सकते हो कि हाँ कुछ आगे बढ़े हो आप। अगर आपने काम एक दिन भी छोड़ दिया ना, तो आप 10 दिन पीछे जाओगे। 10 दिन, एक दिन का काम छोड़ दिया, ये बात याद रखो। अब मान लो हमें nth टर्म दी हुई है किसी भी सीक्वेंस की, n² + 2 n² + 2 और मुझे कहा गया है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN निकालो। कैसे निकालेंगे भाई? यहां पे समीशन अप्लाई कर देंगे यार। अगर आपने थोड़ा देखा, ये मैंने कल भी क्वेश्चन दिया था, समीशन अप्लाई कर दो बोथ साइड्स। अप्लाई समीशन ऑन बोथ साइड्स। समझ रहे हो बच्चों? अप्लाई समीशन ऑन बोथ साइड्स। आई n वेरीज फ्रॉम 1 to n, n ही तो वेरी करवाना है, लिखा मत करो बस ये n वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये अंडरस्टूड है। समीशन n² प्लस समीशन 2n। इसका तो आपको आता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। हाँ जी विभा जी, इसको कैसे लिखेंगे?
अरे विभा, तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं मैं, तुम बता दोगी। कीरत, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? सर समेशन 2 की पावर n plus 1 डिवाइड बाय 2। वेरी गुड। समेशन 2 की पावर n बच्चों क्या है? खोल के देख लो। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर n, जीपी बन गई। जीपी के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला a r रेज टू पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। बच्चों सिंपल, समझ रहे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। Yes. थोड़ा सा सॉल्व करो और हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? सच सच बताओ सारे, इस क्या Yes, sir. मिशन अप्लाई करना समझ आ रहा है? यस सर। मिशन अंदर मल्टीप्लाई sir. हो जाता है। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज को आपको समझना है, बड़ा सिंपल काम है। देखो सबको समझ आया ना? देखो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं आपको, क्योंकि बच्चों का यही इस चैप्टर में वीक होता है, बेसिक्स समझते नहीं है। क्यों? देखो मान लो ये है ए आई प्लस बी के टाइम्स है, हमने इस पे समीशन अप्लाई करना है। आई वेरी करवाना है 1 to 10, आई वेरी करवाना है 1 to 10। पहले आप टर्म्स को खोल के देखो, आई वेरीज करवाना है 1 to 10। क्या क्या टर्म्स बनेगी? पहले आई को 1 पुट करो, बड़े प्यार से, बड़े आराम से। के ए वन प्लस बी, पहली टर्म ये बनी। फिर समीशन कहेगा जी जोड़ लो। फिर के ए टू प्लस बी, फिर समीशन कहेगा जी जोड़ लो। के ए थ्री प्लस बी, समीशन कहेगा जी जोड़ लो। चलता चलता के ए 10 प्लस बी। क्या देखो सबको यहां तक समझ आया? सबको? ये इसका मतलब होता है बेटा, मतलब मीनिंग। समीशन का मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस Very सर। Yes, sir. अब आप ध्यान से देखो, इसी चीज को समीशन के ए आई प्लस बी, आई वेरीज फ्रॉम 1 to 10। अब प्लस में तो मैं इन टर्म्स को इकट्ठा करके लिख सकता हूं, के कॉमन निकाल के लिख लूं। बड़े बच्चे हो यार, समझते हो इस बात को तो। Yes, sir. Yes, sir. और यहां पे लिख लूं बी प्लस बी 10 टाइम्स। ये क्या है एक्चुअल में? अगर इसको छोटा करके लिखना हो कंपैक्टेड फॉर्म में, समीशन ए आई। ये क्या है? समीशन बी, आई वेरीज फ्रॉम 1 to 10, आई वेरीज फ्रॉम 1 to 10। क्या समझ आया ये अंदर मल्टीप्लाई क्यों हो जाता है? देखो Yes, प्रूफ sir. हो गया। यस सर। यस सर। मैथमेटिक्स बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा अच्छा। जिस दिन आपको इसके बेसिक समझ आने लगेंगे ना, आप इसको छोड़ नहीं पाओगे कभी भी, और छूटेगा भी नहीं। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है अच्छे कॉलेजेस में, तो एक सब्जेक्ट आपके बहुत काम आने वाला है, वो है ये। आप सब कुछ भूल जाओगे तो चलेगा, जिस दिन आप मैथ भूल गए, आप मान लेना कि डेड एंड हो जाएगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करके दिखाते हैं। किसी को जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनमें डाउट है, जब मैं उनको दोबारा से करवाऊं सारे क्वेश्चंस को? बताओ। मैं ही करवाऊं थर्ड वाला दोबारा नहीं से? हुआ, एक नहीं हुआ उनमें से। अरे क्वेश्चन बोलो, कोई बात नहीं, पहले वही करते। 1 square plus 1 square plus 2 square वाला। अच्छा वो वाला तो मैं करवाता हूँ, हाँ। उससे पहले थोड़े बेसिक्स करवा दूं यार, वो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आईआईटी वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, ऐसे मत करो यार, थोड़ा प्रेशर, जोर लगाओ। घर पे जोर लगाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज whose nth टर्म इज, जिसकी nth टर्म दी हुई है बच्चों 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5। कम ऑन, nth टर्म हमें दी हुई है। वेरी गुड ईशा, स्नेहा, कम ऑन गाइस। पूर्णिका, करण सिंगला, सिंपल है। दाता नूर, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा। nth टर्म आपको दे दी, nth टर्म आपको दे दी, और आपसे पूछा क्या मैंने कहा भी सम ऑफ n टर्म्स निकालो, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, इनका सम पूछ लिया।
आपने कहा जी कोई चक्कर नहीं है, अप्लाई समीशन कर दो। अप्लाई समीशन ऑन बोथ साइड्स, कर सकता हूं, दोनों साइड्स ही ऑपरेशन लगा रहा हूं। समीशन an समीशन 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5। अक्ष सिंगला समझ आ रहा है बेटा? अक्ष Yes, sir. नोट्स बना रही हो ना अच्छे से? Yes, sir. अच्छा, ये वाली चीज तो हमसे पूछा ही है। अब समीशन कहता है मुझे अंदर ले जाओ, समीशन की प्रॉपर्टीज को यूज करो। अब समीशन कहता है कांस्टेंट को बाहर भी निकाल लो, समीशन एन स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स समीशन एन प्लस समीशन 5। यहां पे बस गलती मत करना बच्चों, बहुत लोगों को मैंने गलती करते देखा है, तो इसलिए ज्यादा एम्पथाइज करता हूं इस बात को कि यहाँ पे समीशन 5 का मतलब होगा 5 इंटू एन। बात समझ रहे हो? ये वाली बातों को थोड़ा ध्यान से रखना, यहाँ पे लिख भी लो, दिस इज ए इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ऑन। कई बार हम भूल जाते हैं बाय मिस्टेक। जिसको ये बात समझ नहीं आई कि ये 5n क्यों होता है, वो अभी पूछ लो, चैट बॉक्स पे लिख दो अगर बोला नहीं जा रहा। ये क्या बनेगा? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। दक्ष कांसल कुछ बोलना चाहते हो बेटा? माइनस 3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 5n। देखो क्या ये समझ आया? प्लस 5n, ये सबको समझ आ गया ना? ये तो Yes, हमें sir. यही इसका सम ऑफ n टर्म्स का बन गया। इसको थोड़ा सॉल्व करो, चलो अब सॉल्व करना भी सीखो, कहीं सॉल्व करना तुम लोगों को आई ना। पहले यहां से काट देते हैं 3, इन दोनों में से ये कॉमन निकाल रहा हूं, n इंटू n प्लस 1, तो अंदर बच गया 2n प्लस 1 बाई 3 माइनस 3 बाई 2 प्लस 5n। और यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 ये बनेगा अपने पास 4n प्लस 2 माइनस 9 बाई 6 प्लस 5n। ये हमारे पास कितना बनेगा? 4n माइनस 7। थोड़ा सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. थोड़ा सॉल्व कर लेना यार, ठीक है? और मैं आपको बता देता हूं आपका एंड रिजल्ट क्या बनना चाहिए, ये तो आपको खुद मत्था मारना है इस पे। सम ऑफ n टर्म्स आपका बनना चाहिए n बाई 6 4n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 23। इसका मतलब समझते हो कि अगर आपने n को 10 पुट कर दिया, आपने एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी मशीन जनरेट कर ली है कि वो पहली 10 टर्म्स का सम दे देगा, a1 से लेके a10 तक। इस बात को समझो थोड़ा सा, ये क्या आया है, समझ रहे हो ना? समझ के करो, समझ के, टेक अ टाइम, टेक अ टाइम, इसको समझो। और आपको ये आंसर फॉर्म करना है, थोड़ी जगह छोड़ देना, बाद में कैलकुलेशन करके देखना। अगर नहीं होगी तो पूछ लेना, ये आंसर निकालना आना चाहिए, सिर्फ कंसेप्ट सीख के भी कुछ नहीं बनता। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा है, देखते हैं कैसे सोचोगे आप लोग। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है? थोड़ा सा। 1 क्यूब बाई 1 प्लस 1 क्यूब बाई 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाई 1 प्लस 2, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बाई, यहां पे 3 कर लो बच्चों, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन। n टर्म्स का सम निकालना है, ऐसी n टर्म्स का सम। बहुत मजा आएगा अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत ज्यादा। और अगर वीडियो ऑन कर लो तो मुझे बहुत आएगा। वासु काम कर रहा है, शुभम काम कर रहा है, दातानूर काम कर रहा ये है। टू लिखा हुआ है 1 के। एक प्लस 3, यार तू 2-4 साल हो गए मैं तुझे पढ़ा रहा हूं, लोगों ने कर भी दिया। अनिकेत, इशिता, वेरी गुड। अरमान, शबद, मंतेश्वर, केशुक काम कर रहे हैं ये लोग, हर्षिता काम कर रही है, करण काम कर रहा है, शुभांग भी काम कर रहा है शायद, लक्ष्य बांसल भी काम कर रहा है। अरे लक्ष्य तेरा फर्स्ट रैंक आया यार, वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। देखो ये पहली बार पढ़ रहा है, लक्ष्य में बहुत नया बच्चा है और इसका फर्स्ट रैंक है।
ऐसा कुछ नहीं होता कि जो पहले यहाँ पे हैं कि पता नहीं क्या सकी सीख के बैठे हैं, आता जाता कुछ नहीं है किसी को। और लक्ष्य ने बहुत अच्छा मेहनत करके रैंक लिया, सो वेरी वेल डन। पुट इट ऑन, आगे बढ़ो। एक्सरसाइज 3-4 किया करो और मुझसे एक्स्ट्रा डाउट्स लिया करो, ठीक है? शुभांग, अभिषेक कांसल, हर्षिता गोयल, बहुत टाइम लगाया तुमने निकालते निकालते। प्राची, कीरत, समझ आ रहा है? Yes, sir. एक्सपेक्ट करता हूं मैं कीरत तुमसे कि तुम अच्छा ज्यादा करके दिखाओगी मुझे, है ना? याद है हमारी पहली मीटिंग, तुम डाउट्स लेने आई थी और मुझे ही उलझा दिया था। Yes, sir. सर वो अच्छी नहीं गई थी इतनी, क्यों? तो पता नहीं, तुम्हें तो समझ मैं नहीं आया? घबरा गई थी बहुत। अरे मैं तो नॉर्मल इंसानों जैसा हूँ, बहुत स्वीट हूँ। तुमने क्या कुछ सुन रखा था क्या मेरे बारे में? सर नहीं सर, सुना तो नहीं था मैंने कुछ, फिर तो पता नहीं सर। कोई बात नहीं, मैंने तो आज तक किसी को रुलाया ही नहीं है। चलो करते हैं। देखो अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करना कि आईआईटी वाईटी में बन सकते हैं अगर पेपर सबसे इजी आया तो। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखो, गेम क्या है? nth टर्म बनाने की, ये बात तो समझ रहे हो ना? तो ये एपी है ना ये जीपी है। पहले समझो बेटा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगा समझो, बाद में कर लेना जो भी तुम लोग कर रहे हो। nth टर्म कोई बता सकता है पैटर्न देख के? भाई पैटर्न देख के बनाते सर। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 100 n क्यूब। न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में पहले n ऑड नेचुरल ऑड नंबर्स, ये nth टर्म बनेगी ना? क्या नहीं समझे भाई? चलते चलते nth टर्म तो यही होगी। यहाँ पे 1 क्यूब बाई 1 था पहली टर्म में, दूसरी टर्म में ऊपर 2 टर्म्स थी और नीचे भी 2 टर्म्स थी, तीसरी में ऊपर 3 है नीचे 3 है। ये तो सीधा दिख गया मेरे हिसाब से। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। इसमें ओके है? वेरी गुड। अब बच्चों ये देखो, nth टर्म क्या है? समीशन n क्यूब बाय समीशन n। ये समझ आया कि nth टर्म खुद ये है, nth टर्म खुद ये है। ये समझ आया कि नहीं? चैट बॉक्स पे बताओ, ये समझ आया? सही है, बता दो एक बार। 2n -1 यानी कि नीचे से सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहां पे हमने गलत कर दिया। यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे n स्क्वायर है। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम। मैं बता देता हूं बेटा, देखो कैसे। इसका तो वही होता है, इसको कॉम्पैक्टेड फॉर्म में लिखना, समीशन n क्यूब। और यहाँ पे क्या है? एपी वाला फार्मूला लगा दिया, 1 + 3 + 5 अप टू n। ये n टर्म्स ही है ना? ओके सर। पहले ऑड नेचुरल नंबर्स का सम मैंने आपको कहा था, याद कर लो, चाहे आप निकाल भी लो एपी वाला फार्मूला लगा के। n/2 2 ऊपर वाला टाइम्स नहीं पता चला था, नीचे वाला तो पता चल गया। n-1 × d। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये कट जाएगा तो ये n² आएगा। देखो दिव्यांशी, समझ आया? Yes. ये बच्चों ये समझ आ गया ना? nth टर्म को कंपैक्टेड फॉर्म में लिखो। अच्छा, अब nth टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, समीशन n क्यूब का क्या होता है? n × n+1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n²। ये लिख सकता हूं nth टर्म को। इज दिस ओके? इज दिस ओके बच्चों? तो क्या nth टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, n+1/2 का स्क्वायर। ये n² कट गए। देखो यहां तक पहुंचे सारे, Yes, sir. सारे स्टेप को फॉलो करते हुए यहां तक पहुंचे। अच्छा, अब इसको मतलब समझते हैं ना, थोड़ा मतलब समझ के देखते हैं। कहते जो nth टर्म है और कुछ नहीं है, n+1/2 का स्क्वायर है। चेक करते हैं, n को 1 पुट करो भाई जल्दी, n को 1 पुट करो, कितना आया? 1 आया। n को 2 पुट करो, सेकंड टर्म चाहिए मुझे जल्दी। 9/4
9/4 9/4 बन रही है, ध्यान से देखो, पहली टर्म 1/1 बन रही है, अगली टर्म 9/4 ही तो बन रही है। तो समझ रहे हो क्या चीज होती है nth टर्म बच्चों? बात समझ आया कि नहीं? nth टर्म कॉम्पैक्टेड फॉर्म में आ गई, nth टर्म कॉम्पैक्टेड फॉर्म में आ गई। इज दिस ओके? अब हमें क्या निकालना है? समीशन an, समीशन an ही तो निकालना है। मैं पहली n टर्म्स का सम निकालना चाहता हूं। क्या बात समझ आया? अच्छा, अब समीशन निकालना है इस पे। अब समीशन कहते हैं जल्दी क्या है, थोड़ा सॉल्व तो कर लो, है ना? समीशन कहता है कांस्टेंट बाहर निकाल लो। क्या हो गया क्वेश्चन? आईआईटी में आया था? क्या हो गया? था कुछ भी नहीं, था कुछ भी नहीं, सिर्फ मन का वहम था। एक ऐसा क्वेश्चन कभी देखते नहीं है बच्चे, तो डर लगा। डरने की बात तो थी नहीं अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। क्या देखो समझ आया क्या नहीं? समीशन कहता है सॉल्व कर लो, अंदर चला गया समीशन। बताओ अब डाउट किसको क्या है, पूछो खुल के, और शुड आई रिपीट? जिसका डाउट नहीं है वो इसको सॉल्व करके मुझे आंसर निकाल के दिखाओ। जिसको डाउट नहीं है वो सॉल्व करके। हाँ शुभांग रिपीट कर देता हूं, बताओ बेटा कहां से करूं? डोंट वरी, सर एक बार पूरा रिपीट कर दो, रिकैप। अच्छा, nth टर्म क्या है बेटा? ये समझ आया कि पहली n क्यूब्स का सम, और ये यस सर। 1 क्यूब बाय 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाय 1 प्लस 3, तो ऐसे ही 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब बाय 1 प्लस 3 प्लस m। तो nth टर्म को कॉम्पैक्टेड फॉर्म में लिख लिया, समीशन n क्यूब ही है ना ये तो, यस सर। बाय n स्क्वायर, ये जीपी एपी से निकाल लिया 1 प्लस 3 प्लस 5। यस सर। अब यहाँ पे देख, इसका फॉर्मूला क्या होता है समीशन n क्यूब का? n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। यस सर। ये स्क्वायर कल्ले कल्ले पे आना था, n स्क्वायर कट जाएगा, n प्लस 1/2 का स्क्वायर बच गया। यस सर। फिर हमने फील करके देखा कि ये an क्या सच में है nth टर्म? n को 1 पुट किया 1/1 आ गया, n को 2 पुट किया 9/4 आ गया। इसको सॉल्व करके 9/4 तो आ रहा है, 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। यस सर। ठीक है, अब बस इसका समीशन निकालना था, सम ऑफ n टर्म्स। समीशन अप्लाई कर दिया। ओके सर, समझ आ गया। अब समीशन कहता है जल्दबाजी कुछ नहीं है, मुझे तो तुम अपने तरीके से यूज करो, सॉल्व कर लो। किसी ने आंसर निकाला इसका पूरा? मैंने निकाला था। कौन दिया? सर बोलिए। निकाला सर। 2n स्क्वायर Yes, प्लस sir. 9n प्लस 13 इंटू n डिवाइड बाई 24। वेरी गुड, बिल्कुल सही किया इसने। n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 बाई 24, दिस इज द नेट आंसर। थोड़ा अच्छा सुंदर बना के लिख दिया, मेकअप कर दिया इसने, थोड़ा सॉल्विंग कर ली। समीशन n स्क्वायर, और हाँ बच्चों इसको क्या रखेंगे समीशन 1 को? n n। शाबाश, दिस इज n, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या बात समझ आया? क्या सबको बात समझ आ गया बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, क्या अब जो आईआईटी में क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था वो कर सकते हो? मुझे लगता है अब सारे अप्रोच कर सकते हो। देखो पहली Yes, टर्म sir. क्या है? 1 स्क्वायर। अगली टर्म क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगली टर्म क्या है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ऐसे ही चलते 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 चलते, हाँ भी दाता नूर, nth टर्म क्या बनेगी? दाता नूर, यस सर। nth टर्म क्या बनने वाली है? अरे पहली में 1 स्क्वायर, फिर 2, फिर 3। यार तू कैसा बातें कर रहा है? अरे एन टर्म बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है सर क्वेश्चंस में। नहीं आएगी, तू मन से इस बहम को निकाल। देख दिमाग खोल के देख, पहली टर्म में 1 का स्क्वायर है, दूसरी टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, तीसरी टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है। ये तो गेम है। चौथी टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर है, तो nth में क्या होगा?
एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर अप टू टू एन एन स्क्वायर। स्क्वायर आ जाएगा सर। कैसी बातें कर रहा है दाता नूर, कोई फॉर्मूला तो है नहीं इसमें बच्चों। nth टर्म ये है, इसको कंपैक्ट कर लो पहले। सीधा समीशन अप्लाई करने से अच्छा है पहले इसको कंपैक्ट कर लो। कंपैक्ट करके समीशन एन स्क्वायर नहीं लिख सकता। अब इसका आंसर तो मुझे पता ही है। अब इसको क्यूबिक इक्वेशन बना लो, एक मल्टीप्लाई करके जल्दी बताओ क्या बनेगी। टू एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n बाई 6। ये बन गई, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब समीशन अप्लाई कर देते हैं। समीशन एन यही तो मैं निकालना चाहता था। समीशन कहता है मुझे अंदर ले जाओ। बस सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। समझे कि नहीं? है तो कुछ भी नहीं था। देख शुभांग, समझ आया बेटा? वही काम किया है दाता नूर यार। इसमें nth टर्म का तो कोई रोल यस रोल सर। नहीं, इसमें तो कुछ चक्कर ही कुछ नहीं। अभी तो तूने क्वेश्चन देखे नहीं जिसमें nth टर्म पता ही नहीं लगती। चला चल क्या रहा है यही नहीं पता लगता। समझ रहे? ये यस तो सर। कुछ भी नहीं है यार, ये तो स्टार्टर आइटम है। स्टार्टर भी नहीं है, ये तो बहुत साल पहले आया था आईआईटी में। हमें अपने दिमाग को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ग्रो अप नाउ भाई, पैटर्न देखना सीखो। इंजीनियर हो, प्रॉब्लम्स को एक्सपेक्ट करो कि प्रॉब्लम्स आएंगी। सोचो अगर एक मशीन स्मूथली चलती रही तो कंपनी आपको हायर ही क्यों करेगी? अगर कंपनी आपको क्यों हायर करेगी कि मशीन खराब हो आप उसको ठीक करो। अगर मशीन चलती रहेगी प्रॉब्लम आएगी नहीं तो आप खाना कैसे खाओगे? नहीं। तो ऑलवेज एक्सपेक्ट द प्रॉब्लम्स। दिस इज द बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग। और यही हमें मैथ भी सिखाती है। हर एक स्टेप में प्रॉब्लम तो है। अब आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है उसको निकालने के लिए। एटीट्यूड, क्वेश्चन को करने की भूख। क्या समझ आया? ये थोड़ा सा समझ आया? और क्वेश्चंस करवाता हूं चलो। ओके है? कुछ कुछ यस सर, आ गया समझ में। सारी की सारी गेम nth टर्म पे टिकी हुई है। nth टर्म पे। चलो एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, n टर्म्स का सम निकालना है। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन। केस 1, फर्स्ट केस जो आपके लिए ऑप्शन है, n टर्म्स का सम निकालना है जब n इवन है, अगले में जब n ऑड है। दो आंसर्स बनेंगे इसके, सोच के देखो क्यों सारे। फिर मैं करवा रहा हूं। 2 मिनट लो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या बनना है। ध्यान से, नहीं होगा कोई बात नहीं, एक एटीट्यूड तो टफ दिखाओ। वेरी गुड किंशु। करो बच्चों, थोड़ा देखो। जब n इवन है तो क्या पूरे पूरे पेयर्स नहीं बन जाएंगे दो दो के? a प्लस बी, ए माइनस बी वाला जुगाड़ लगाओ। थोड़ा सोचो, थोड़ा गलती करो, रफ कॉपी पे सॉल्विंग करो। थोड़ा कॉपी पे हाथ चलाओ, पेन को चलाओ, तब दिमाग खुलेगा। वेरी गुड मंतेश्वर।
अनिकेत, वेरी गुड। लोकेश बंसल, वेरी गुड। आयुष गोयल, शाबाश। ये है आईआईटी के ओशंस। गौरव जोत, वेरी गुड। ईशा गुप्ता, अरे ईशा तुम बहुत पीछे गई हो। क्या प्रॉब्लम आई थी टेस्ट में? सर फिजिक्स में प्रॉब्लम आई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर अगली बार अच्छा होंगे। अरे चलो भाई गधों, कुछ तो दिमाग लगाओ। पहला केस तो इजी है। देखो ध्यान से देखते हैं। जब n इवन होगा, मतलब 6 तक गया, मान लो, सोच के देखो, तो पूरे पूरे 3 पेयर बनेंगे। 6 में पूरे पूरे 3 पेयर बनने वाले हैं ना। अगर 8 तक जाएगा तो 4 पेयर बनेंगे। आखिरी टर्म इवन होगी ना, n इवन है। देखो 6 टर्म्स, 8 टर्म्स हो सकती हैं, 10 टर्म्स हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, 14 हो सकती हैं, जितनी भी हो। बात समझ रहे हो कि नहीं, कि n इवन तक है तो पूरे पूरे पेयर्स बनने वाले हैं। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 + 2, 1 - 2 -1 आएगा, फिर प्लस 3 + 4, और 3 - 4 कितना आएगा, -1। 5 + 6, a² - b² लगा रहा हूं, 5 - 6 -1 बन जाएगा। ऐसे चलता चलेगा। अब देखो, 2 टर्म्स को क्लब किया था तो 2 टर्म्स ही जनरेट हुई, -1 सब में से कॉमन, 1 + 2 + 3 अप टू n बन गया। क्या समझ आया? ये Yes, n sir. टर्म्स ही तो आएंगी बेटा। इवन में तो बहुत इजी था। देखो समझ पाए कि नहीं? आप 6 टर्म्स लेके देख लो। देखो 1 + 2, 3, 4, 5, 6 तक बनेगा और -1 कॉमन आएगा। सर ऐसे कर सकते हैं, पॉजिटिव टर्म्स एक साइड लेके उनका समेशन कर दे और उधर माइनस कर दे। ऐसे कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी काम। सर हम्म, सर ये 1 + 2 आपने मतलब एक सीरीज में कैसे लिखा हूँ, ये नहीं समझा है। अरे a + b, a - b होता है ना, एक छोटे नहीं बच्चे नहीं, सीखा। ये तो मुझे पता है। जैसे आपने नीचे सबसे लास्ट स्टेप किया 1 + 2 + 3, ये ये 3 सारे + 7 + ऐसे नहीं आना चाहिए। 1 + 2 + 3, 3 + 4, देखो 1 + 2, फिर 3 + 4, फिर 5 + 6, नहीं फिर सर 7 आपने मतलब सीरीज में लिख दे, ये तो -1 कॉमन आ गया सब में, प्लस वाले टर्म। -1। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। दिमाग की कमी है और कुछ नहीं। कॉपी पे लिख के देखो गधों, तब समझ आएगा। पिक्चर की तरह देखते हो। देखो समझ आया, इसमें कुछ नहीं किया यार। a + b, a - b, a Yes, + b, सबको समझ आया? देखो ध्यान से बेटा, तो आंसर क्या आ गया, -n × n + 1/2। सिंपल, n × n + 1/2 आंसर आ गया बेटा। इज दिस ओके और नॉट ओके? Yes, sir. Yes, sir. पक्का सबको? Yes, sir. अच्छे से? किसी को डाउट है तो पूछो। शुड आई रिपीट? बच्चों शुड आई रिपीट? एनीवन? प्लीज आस्क कंफर्टेबली यार, बिल्कुल मत डरो। ये करें अगला पार्ट। देखो ऑरली करेंगे, ऑरली। ध्यान से देखना अप्रोच को, अप्रोच को ध्यान से देखना बच्चों। मैं दोबारा दोबारा सिखा रहा हूं, अप्रोच को समझते हैं टीचर की हमेशा। 1² -2² +3² -4² +5² -6²। अब ऐसे चलना है n को। अब ये कहां तक जाएगा? हो सकता है 7 टर्म्स हो सकता है 9 टर्म्स हो सकता है 11 टर्म्स हो सकता है 13 टर्म्स है ना। ऑड तक जाना है, n ऑड तक जाएगा। ये बात समझ रहे हो? हमें ऑड टर्म्स का सम निकालना है। अब n भी तो ऑड ही होगा ना।
ये बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे यहाँ पे प्लस एन स्क्वायर आएगा ना, ये समझ लो ऑड के आगे प्लस है यार, ऑड के आगे प्लस है, यहाँ पे माइनस एन माइनस वन स्क्वायर आया होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? ये एन की वैल्यू ऑड होगी। इज दिस ओके और नॉट ओके? बड़ा सिंपलेस्ट वर्जन है। Yes, sir. एन को हम ऑड लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब आप सोच के देखो, यहां तक का सम तो हम निकालना फॉर्मूला बना ही चुके हैं, यहां तक के फॉर्मूला तो हम बना ही चुके हैं। क्या फॉर्मूला है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस में n माइनस वन तो इवन होगा। जब n ऑड है n माइनस वन इज इवन, व्हेन n इज ऑड n माइनस वन इज इवन। ये पहली n माइनस वन टर्म्स का सम निकालना है। जब n माइनस वन इवन है तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, बस n की जगह n माइनस वन पुट करेंगे। सोचो, ये हमने फॉर्मूला बनाया कि जब n इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब 6 टर्म्स के लिए, 8 टर्म्स के लिए, 12 टर्म्स के लिए, 10 टर्म्स के लिए, 14 टर्म्स के लिए, तो भाई n माइनस वन तक के भी तो वैलिड होगा। n जब n माइनस वन होगा तब भी तो ये वैलिड है। क्या ये बात समझ रहे हो? n जब हमारा n माइनस वन होगा, मतलब यहां तक का सम क्या आया? माइनस n माइनस वन प्लस वन बाई टू प्लस एन स्क्वायर। ये आंसर बन गया। नहीं समझ आया होगा ये, है ना? सोच के देखो, थोड़ा सोच के, थोड़ा सोचो बेटा, मैं चाहता हूं एक बार सोचो, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। आप इन दोनों पार्ट्स को बड़े ध्यान से देखो। जैसे बुक में किया हमें वैसे करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत है, सिर्फ दिमाग। आप एक अच्छे इंजीनियर हो, ये हमेशा याद रखो। आप जुगाड़ से चीजों को निकालते हो, जुगाड़ से। जुगाड़ बनाने सीखो क्वेश्चंस में। देखो क्या चीज है, n जब इवन है, सोचो कि जब 8 तक सम निकालना है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। जब 8 इवन है, इवन नंबर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, इवन नंबर्स के लिए। अब यहां तक तो फॉर्मूला वैलिड ही था ना अपना। n को n माइनस वन रखना था क्योंकि हमारे पास n माइनस वन टर्म्स हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करना है। अब ये n बनेगा, ये तो आखिरी टर्म ही ऐड हो गई सीधी। ये ऑड के लिए बन जाएगा फॉर्मूला, थोड़ा सॉल्व कर लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में भी आया हुआ है, इसको लिख भी लेना, प्रीवियस ईयर आईआईटी। वैसे आपकी एक्सरसाइज 3 में भी है, पता नहीं एक्सरसाइज 4 में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो गधों। सर सर ये टर्म n स्क्वायर क्यों आई है? प्लस का n स्क्वायर ऑड तक गए ना, यस सर। ऑड तक गए। देख, n स्क्वायर तो ऐड करनी है, ये तो इवन तक वैलिड था फॉर्मूला। यस सर। सर लेकिन एक मिनट सर। सोच ले, सोच ले। उसके पहले इवन टर्म रही होगी ना, इवन टर्म्स का स्क्वायर। यस सर, वो समझ आ गया कि अगली टर्म हम ले सकते हो कि n टर्म। n को n माइनस वन पुट कर दिया। यस सर, ये वाला तो आ गया था। वहां पे मैं कह रहा था कि वो टर्म पूरी नहीं हुई अभी, मतलब जैसे अगला टर्म भी आना था वो पूरी टर्म होने के लिए, पर अगली टर्म हम ले नहीं सकते। n स्क्वायर ही ऐड होगी ना। ओके सर। सॉल्विंग करना, इसकी सॉल्व करो जल्दी। इसको कितना बन रहा है? ये एलसीएम ले लो गधों। ये 2n है, माइनस n है, n प्लस वन बाई टू। आप चाहे बुक में चेक कर लो, यही आंसर होगा 101%। क्या बात समझ आया कि नहीं आया? देखो जुगाड़ से किया क्वेश्चन, क्या समझ आया कि क्या अप्रोच लगाई है? अप्रोच को समझ आएगा लिख के। लिख के देखो, थोड़ा लिख के देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन है। जब n की वैल्यू इवन रही होगी, इवन मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स तक हम गए। पहली 8 टर्म्स कैसे लिखोगे? 8 तक जाओगे ना, 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। उसके लिए ये फॉर्मूला बन गया कि जब हम 8 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला वैलिड है, 10 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला वैलिड है, 12 का निकाल रहे हैं तो वैलिड है। ऑड के लिए क्या हुआ? nth टर्म ये बनी प्लस का n स्क्वायर, उससे पहली रही होगी माइनस n माइनस वन स्क्वायर। यहां तक हमारा फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा क्योंकि n माइनस वन तो पक्का इवन होगा। n माइनस वन तो इवन होगा ना अगर n ऑड है। तो हमने n को n माइनस वन रखना है इस फॉर्मूले में, मैंने रख दिया।
ये टर्म एज इट इज ऐड कर दी, इसको सॉल्व कर लिया, बड़ा सिंपल है, ज्यादा तवज्जो मत दो, कई बार हम ज्यादा सोचने लगते हैं। करण सिंगला समझ आया? और शुड आई रिपीट? कंफर्टेबली बताओ। यस सर समझ आ गया। पक्का? हर्षिता समझ आया? यस सर। प्रभ सिमरन आया? प्रभ सिमरन तो यहाँ पे एंड पे n स्क्वायर वाली टर्म के साथ n+1 का स्क्वायर नहीं आना चाहिए, माइनस करके तो यहाँ पे फिर इसके साथ माइनस करके तो ही सर पूरा होगा। नहीं, ये इवन तक या इससे पहली टर्म्स का तक का सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ये वाला, यस सर। माइनस ऑफ n की जगह n-1, n-1 + 1 यस by 2 + n स्क्वायर। सर n स्क्वायर के साथ कह रहा हूँ, जैसे सर हर टर्म माइनस हो रही है एक आगे, तो वहाँ n+1 का स्क्वायर के साथ माइनस नहीं बेटा, वो हमें n अब ऑड तक जाना है ना, 5 टर्म्स तक या फिर 7 टर्म्स तक, तो n ऑड होगा ना हमारा, n ऑड होगा, तो ऑड के आगे तो देख प्लस ही है ना, प्लस तक रुक जाएगा बस जाके, तभी तो वो ऑड टर्म्स आएंगी। देख ये भी तो n तक ही चलेगा ना, जैसे 4 टर्म्स क्या है, 4 पे ही रुक गई बाय डिफॉल्ट। मैं समझ गया, दोनों एंड्स में कंफ्यूज मत हो रहा, समझ रहे हो? तो मैं पहले 2 का एक टर्म मान लिया तो हो रहा है सर ये कंफ्यूजन। अब सर ठीक है बेटा, समझ आया देखो सबको? दिव्यांशी समझ आया? दिव्यांशी सच बताओ बेटा, और शुड आई रिपीट द क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीरत समझ आया? यस सर। दिव्यांशी रिपीट करूं बेटा? दिव्यांशी चैट बॉक्स में लिख दो अगर शर्म आ रही है। गौतम समझ आया? गौतम? सोबिन? यस सर। बढ़िया यार, अगर समझ आ गया तो चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। ये अब सबका हो जाना चाहिए और मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालो। कम ऑन गाइस, एवरीवन मस्ट डू दिस। वेरी गुड, काफी बच्चों का हो गया। सिर्फ क्वेश्चन है n टर्म बनाने का। हाँ भाई दाता नूर, n टर्म में दिक्कत है क्या? देख नहीं। 3, 5, Yes, 7 sir. की केपी यही बनेगी ना यार। सर, 3, और 5, 7 साथ में n स्क्वायर आएगा देख पक्का। 3, 5, 7 की एपी की n टर्म लिख ले यार। a + n-1 इंटू डी कितना बना? 2n+1। यस सर। ये हम सोच भी सकते थे, वैसे बनाने से अच्छा तो सोच भी सकते थे। देखो मैथ को हमारे करिकुलम में रखा गया कि ताकि प्रॉब्लम्स आए लाइफ में और हम उन प्रॉब्लम्स को टफर एटीट्यूड से सॉल्व करें। मैथ को रखने का यही कारण है और कोई कारण नहीं है। तुमने देखा कभी प्रैक्टिकल लाइफ में तेरे सीक्वेंस सीरीज यूज हो रही है? जैसे फिजिक्स तो बहुत यूज होती है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स। ये इस सब्जेक्ट की ब्यूटी को समझो क्या है, मजा बहुत आता है मैथ करके। अरे भाई अब इसको सॉल्व करना तो आता है सबको। अक्ष Yes. सिंगला? यस सर। अक्ष? यस सर।
इसको सॉल्व कर दोगी? यस और नो? बेटा अक्ष, टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर समीशन अप्लाई, टू समीशन एन क्यूब समीशन एन स्क्वायर, यू गॉट दिस, यू गॉट दिस, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो। ओके ठीक है, यस सर। वेरी गुड। चलो एक और पूछते हैं आईआईटी का क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द sum of all possible products of first n natural numbers. First n natural numbers. ये क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन का पहले मतलब समझा देता हूं, आप घर पे ट्राई करोगे, पहले ट्राई करोगे फिर मैं सिखाऊंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, एक बार एफर्ट तो लगाना, यही तो एटीट्यूड होता है, एफर्ट लगाना, कोई बात नहीं है। देखो क्या कहते हैं, कहते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। हमारे पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स ही हैं, इनके पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? टेकन टू एट अ टाइम भी लिख लो, साथ में थोड़ा लिख लो, टेकन टू एट अ टाइम। दो दो के पेयर, वैसे अगर आप ओलंपियाड की क्लासेस लगा रहे हो तो दो दो के पेयर कितने बन सकते हैं? NC2 दो दो के पेयर बनाने। चलो छोड़ो, मैं उम्मीद नहीं करता तुम लोगों से कि तुम सारे लगा रहे हो। करण तू लगा रहा है? सुना नहीं यार, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? सर मैं हाँ हाँ, सर मैं ओलंपियाड क्लास पहली फोर्थ लगाई है पर फिफ्थ नहीं लगाई। क्यों? सर अर्जेंट वक्त था जरा, तो फिर पेरेंट्स के साथ गया था। अरे यार तू देख, अर्जेंट वर्क सारे छोड़ देना, पहली बात। 2 साल के लिए भूल जाओ कोई अर्जेंट वर्क पढ़ाई से ज्यादा है। मुझे नहीं पता अर्जेंट क्या था, होप सो सीरियस ना हो, पर सब छोड़ देना, शादी ब्याह रिश्तेदारी सब छोड़ देना। मैं तो कह रहा हूँ अगर घर वाले भी छोड़े जा सकते हैं तो छोड़ दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। मम्मा पापा से भी उतनी बात करो जितनी रिक्वायरमेंट है, बाकी टाइम पढ़ने पे दो, ठीक है? यस सर। क्लास मत छोड़ेगा। ओके सर। अब देख लियो उसको। ओके सर। पहले n नेचुरल नंबर्स हैं, दो दो के पेयर कौन कौन से बन सकते हैं? 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, ऐसे ही बहुत से बनेंगे। फिर प्लस 2 into 3, 2 into 4। अब 2 into 1 नहीं लेना, वो तो पहले ले चुके हैं ना, ऐसे बहुत से बनेंगे। इन सबका सम निकालना है। अरे वेरी गुड, मनवीर सिंह जी का हो गया, क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन था ये। जब ये IIT में आया था तो ये 5 मार्क्स का आया था, शायद हमारी एक्सरसाइज की बुकलेट में भी है, 5 मार्क्स का आया था, ठीक है? 5 नंबरों का। इसको आप ट्राई करना घर पे, ठीक है बेटा? एक और क्वेश्चन पूछें, देखते हैं। IIT में तो नहीं आया था वो, बट है अच्छा। चले स्टार्ट करें, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करें। बताओ सारे कंफर्टेबल हैं यहां तक? कुछ कुछ समझ आया समीशन का मतलब? Yes, sir. कुछ कुछ यस यस सर। सभी को? अच्छा, अब एक क्वेश्चन निकालो, फाइंड द सम ऑफ n terms of series 3 plus 15 plus 35 plus 63 up to so on।
क्या आप निकाल सकते हो इनका सम? सर डन। सर डन। वेरी गुड। कैसे कर दिया भाई? सर सर 3 को 1 into 3, 15 को 3 into 5 ऐसे, फिर 5 into 7, 7 into 9। तो डीजे कितना आंसर आया? सर -n plus 2n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 3। थोड़ा सॉल्व करेगा यार इसको पूरा नेट? यस सर, करके बता। अच्छा क्वेश्चन है ये। सर मैं बताऊं? नहीं आंसर मैं उसका देखना चाहता हूँ एक बार। चित्र में क्या गलती हो सकता है? 4n square plus 6n minus 1 into n बटा 3 भी आएगा। बटा 3। यस। ठीक है, दिमाग लगा गया ये लड़का। देखो भाई क्या चीज थी, क्वेश्चन क्या था, समझो अप्रोच को समझो पहले सारे यहाँ पे देखो, फिर अपना दिमाग लगा लेना। मैंने दिमाग लगाने का टाइम दे दिया था। हमें निकालना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में? nth टर्म चाहिए ना, समीशन अप्लाई कर देंगे। बात ये है कि इसकी nth टर्म ही नहीं दिख रही। इसकी nth टर्म ही तो दिख नहीं रही कि ये चीज क्या है। ना तो ये एपी है, ना तो ये जीपी है, ना ही कोई पैटर्न है सीधा सीधा। जुगाड़ कुछ नहीं दिख रहा। आप इसका डिफरेंस चेक करो। इन टर्म्स का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी में है? हो सर। डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी में है, मानते हो? अच्छा, अब nth टर्म क्या होगी? an माइनस 1 प्लस an। ये एक टर्म पहले वाली, फिर nth टर्म, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो जुगाड़ क्या है, देखो जुगाड़ क्या है। एक टर्म को शिफ्ट करके लिखते हैं, एक टर्म को शिफ्ट करके। यहां पे लिखता हूं 3 15 के नीचे, यहां पे लिखूंगा 15, यहां पे लिखूंगा 35, चलते चलते यहां पे n माइनस 2, यहां पे n माइनस 1, यहां पे an। क्या बात समझ आया? पहले समझ लो फिर लिख लेना। यहां तक समझ आया? एक टर्म को शिफ्ट करके लिख दिया, शिफ्ट करके, शिफ्ट करके। अब माइनस कर दो दोनों इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो। s माइनस एस क्या होगा? 0। यहां पे तो ये सीधा 3 आ जाएगा, यहां पे साइन चेंज होंगे, सबके साइन चेंज हो गए। यहां पे प्लस का क्या आएगा? जल्दी बताओ बच्चों, प्लस का 12, यहां पे 20, 28, ऐसे चलता जाएगा। ये भी साथ में कुछ ना कुछ होगा। ये कितनी टर्म्स होंगी? n माइनस 1 टर्म्स होंगी। देखो सोच के देखो, ये n माइनस 1 टर्म्स है, इसको छोड़ दो, ये वाली सारी n माइनस 1 टर्म्स। समझो बेटा, बाद में लिखना। ये n माइनस 1 टर्म्स है, n माइनस 1 टर्म्स में से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं n माइनस 1 टर्म्स की, तो n माइनस 1 टर्म्स ही तो आने वाली हैं। और यहां पे ये है माइनस का an। देखो क्या यहां तक समझ आया सबको? यहां तक समझ आया? यस और नो? यस सर। इसको तो उधर ले जाते हैं, यहां पे 3, यहां पे n माइनस 1 टर्म्स का एपी का फॉर्मूला लगा दें। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स a, n माइनस 1 इंटू d,
सॉल्व करो और n टर्म बताओ कितनी बन रही है। 4n square minus 1. हाँ ठीक है, अब लिखो ध्यान से। देखो ये सबसे अच्छा जुगाड़ है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंसेस। मेथड ऑफ डिफरेंसेस, इस मेथड का नाम है डिफरेंस चेक करना रहता है हमें। डिफरेंस टर्म्स को शिफ्ट करके लिख दो, फिर जुगाड़ लगा दो, बस सीधा 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 जुगाड़ है, सीधा सीधा। देखो बेटा समझ आया? किसी को समझ नहीं आया वो पूछो। अक्षय सिंगला बताओ बेटा। अक्षय सिंगला, शुभम कंसल, आ गया सर। अक्षय सर आ गया। सच बोल रही हो ना? यस सर। झूठ मत बोलना बेटा मुझसे, तुम्हें पता है। सच में पढ़ रही हो घर पे? यस सर। प्रेशर तो नहीं आ रहा ना कोई? नो। देखो बेटा समझ आ रहा है सबको? सर वहाँ पे n-1 टर्म्स कैसे आया? हाँ समझाता हूँ बेटा। देखो ये टोटल n टर्म्स थी, ये मानते हो? यस सर। एक टर्म्स को शिफ्ट करके लिखा, अभी भी तो ये टोटल n ही है। यस सर। बट हम माइनस किस किस में से कर रहे हैं? इनमें से। इसको अलग रखा हुआ है 3 को, और इसको अलग रखा हुआ है। यस सर। तो ये डब्बा n-1 टर्म्स का ही होगा। टोटल n थी, देखो ये टोटल n थी, ये टोटल n थी, शिफ्ट करके लिख दिया, n-1 टर्म्स ही रहेंगी। नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूं। देखो बेटा बताओ समझ आया? थोड़ा क्या भी नहीं आया? खुल के कुछ बोलो। यस सर। मैं दोबारा समझाता हूं। देखो 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ऐसे है। मैंने टर्म्स को शिफ्ट करके लिखा, ये ठीक है बेटा? यस सर। अब इनको माइनस किया, एक को तो ऐसे ही रखा, इन टर्म्स को माइनस किया, कितनी टर्म्स नहीं बनेंगी? 4 टर्म्स ही रहेंगी। ये 5 तो ऐसे ही रहा, ये एक ऐसे ही आया। यस सर। समझ आया बेटा? यस सर। ऐसे ही यहां पे देखो ध्यान से, सच बताओ। यस सर आ गया। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको बताओ बेटा क्या बनी है nth टर्म? 4n square minus 1. 4n square minus 1. अच्छा ये सॉल्विंग की है शुभांग, अभी तो मैंने लिखी नहीं। यहां तक समझ आया शुभांग? यस सर। ये देख, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा दिया n-1 का। Okay, n-1 sir. टर्म्स n/2 2 टाइम्स a n-1 into d। ओके सर आ गया। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के काट दो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 4n स्क्वायर माइनस 1। अब चेक भी करके देख लिया करो कि आपने सही निकाला है। n को 1 पुट करो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करो सेकंड टर्म आ जाएगी। चेक करके देख लो। 1 पुट करके 3 आ रहा है, 2 पुट करके 15 आ रहा है, 3 पुट करके 36 35 आ रहा है। समझ रहे हो ना? अब तो बस क्या करना रह गया, समीशन an, nth टर्म लग गई, समीशन अप्लाई करना है। समीशन कहता है मुझे अंदर ले जाओ, कहता है अब सॉल्व कर लो। minus n, now solve this thing and you will get n by 3 4n square plus 6n minus 1
क्या समझ आया बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं सेम। वन प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35 अप टू सो ऑन। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। इस सीक्वेंस का n टर्म्स का सम निकाल। देखो ये एक सीक्वेंस है, क्या ये एक प्रोग्रेशन है बेटा? यस सर। प्रोग्रेशन तो है ही, क्योंकि हम इसकी nth टर्म बना पा रहे हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ से। क्वेश्चन तो ब्रो किया वेरी गुड, काफियों का हो गया। देखो डिफरेंस ऑफ टर्म्स चेक कर लिया करो जहां पे उलझो। डिफरेंस ऑफ टर्म्स 4 का, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टर्म्स, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टर्म्स 10 का, 13 का। डिफरेंस ऑफ टर्म्स एपी में आ गया ना, बात बन जाएगी। यहाँ पे जुगाड़ लग जाएगा। जुगाड़ क्या क्या बोल रहा है, लिख लो अच्छे से। 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 22 प्लस 35 अप टू चलते चलते n माइनस 1th टर्म nth टर्म। Sir, 12. 12 पाला ना लो। Sir, 7 नहीं आएगा। सर 7 की जगह 12 है। ये लो ठीक है। अब एक टर्म को शिफ्ट लिख दे, 1 इसके नीचे 5 इसके नीचे 12 22 है ये, ठीक है। इसके नीचे 22 इसके नीचे n माइनस 1th टर्म और nth टर्म शिफ्ट हो गई। अब सब्ट्रैक्शन करो, यहां पे 0 यहां पे ये 1 एज इट इज। अब देखो इस पूरे डब्बे में से कितनी टर्म्स हैं ये, n माइनस 1 टर्म्स है ना, n माइनस 1 टर्म्स ही निकलने वाली हैं। ये माइनस का हो जाएगा an। देखो 5 माइनस 1 4, 12 माइनस 5 7, 22 माइनस 12 10, फिर 13 अप टू सो ऑन n माइनस 1 टर्म्स। क्या समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? an माइनस 1 आ जाएगा, वो हमें लिख के करना ही क्या है, वो कौन सा हमें पता है। हाँ ये जरूर है कि वो एपी में होगा डिफरेंस। बात क्लियर है बच्चों? Sir, 1 भी आ गया। देखो बेटा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या लोड है यार, क्यों कंफ्यूज करेगा सबको। बेटा देखो ये समझ आया, स्नेहा समझ आया, इशिता। यस सर। अब nth टर्म उधर ले जाएं, यहाँ पे n माइनस 1 टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करना यार, सॉल्व करके nth टर्म बताओ क्या बन रही। Half into 3n square minus n. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो nth टर्म बननी चाहिए हाफ इंटू 3n स्क्वायर 3n माइनस। square minus n. अब समेशन अप्लाई करना है बस। नाउ वी हैव टू अप्लाई समेशन ओनली।
देखो क्या बात समझ आया सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा क्लियर हो गया सबको अच्छे से? अब तो बस हमें समीशन अप्लाई करना है, समीशन an 1/2 3 टाइम्स समीशन n स्क्वायर माइनस समीशन n, आंसर आ जाएगा। यस सर। सर कोई और तरीका नहीं है जैसे मतलब सॉल्व करने का जैसे सेकंड विड्रॉ? नहीं सर, पहले क्वेश्चन में जुगाड़ लग गया था आपका, हर एक में नहीं लगेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अब अपने आप करोगे आप, एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो 5 + 7 + 13 + 31 + 85 अप टू सो ऑन, n टर्म्स का सम निकाल। हो गया बेटा? थोड़ी सी अच्छी चीज है। अब डिफरेंस किस में दिख रहा है आप लोगों को? जीपी। सर जीपी में। वेरी गुड, तो जीपी अप्लाई करनी पड़ेगी। किसी का हुआ देवियों में से? किसी का हुआ? देवियों में से किसी का नहीं हुआ? अरे, हर्षिता हुआ नहीं? विभा, स्नेहा, श्रेया, सृष्टि? सर डन। हो गया, चलो गुड। सर ईशिता, डन। मिस ईशा, ईशा इतना टाइम क्यों लगा रही हो? ईशा, यस सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर कर रही हो अभी वाला क्वेश्चन। मुझे ना लगता है पापा से बात करनी पड़ेगी आज तुम्हारे। ठीक है, तब मुझे समझ आएगा कि चल क्या रहा है। स्नेहा का हो गया, शाबाश। देखो भाई, पहले तो ये देखो कि ये है क्या चीज। 7 में से 5 2। ईशा थोड़ा मोरल को अप रखो बेटा, फिर क्या हो गया, मार्क्स कम ज्यादा आते रहते हैं। यस सर। ये 6, इनका डिफरेंस कितना भाई? 31 और 13 को माइनस करना, 18 18 है। 18 है। इनका डिफरेंस कितना है? 54। अब ना तो ये एपी है बट जीपी तो है। 2 6 18 54 की कॉमन रेशियो कितनी है? 3 की। यस सर। यस बस सर। जुगाड़ दिख गया। 13 31 85 अप टू nth टर्म। एक टर्म को शिफ्ट कर दें, 5 7 13 31, एक पिछली टर्म आई होगी, एक ऐसे सब्ट्रैक्शन मार दें। सब्ट्रैक्शन, पहली में से दूसरी 0। ये तो 5 ऐसे ही उतर जाएगा नीचे। ये कितनी टर्म्स होंगी? देखो मैं तो डब्बा बना रहा हूं यार पूरा पूरा। n-1 टर्म, 2 + 6 + 18 + 54 अप टू सो ऑन माइनस an, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब यहां पे क्या दिख गया? जीपी, nth टर्म उधर,
a प्लस सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स ऑफ जीपी। क्या होता है? a r रेस टू पावर n, और n अब n माइनस वन है, माइनस वन बाय r माइनस वन। क्या समझ आया? देखो सबको, यस सर। यस सर। पक्की बात है। तो ये बच गया, कट गया, बचा कुछ ऐसा। तो क्या बन गया? ये बन गया मेरे भाई। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। अब चेक करके देखो क्या nth टर्म से आपकी टर्म्स जनरेट हो रही हैं। अगर टर्म्स जनरेट हो रही हैं तो ओके, आपने काम ठीक किया। मैथ में तो पता लग जाता है गलती की है कि नहीं की, अगर हम दिमाग खोल के काम करें। दिमाग बंद करके करेंगे फिर तो भूल ही जाओ। अब क्या करना? समीशन अप्लाई करना। अप्लाई समीशन ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई समीशन ऑन बोथ साइड्स। समीशन an, समीशन 4, समीशन 3n माइनस 1। ये कैसे करेंगे विभा? ये कैसे करेंगे? बताओ मिस विभा, विभा सिंगला। यस सर। कैसे करेंगे बेटा? सर 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। विभा क्या कर रही हो? n को देखो ना, ये n कहां से कहां तक वेरी करेगा? जीपी 1 to n वेरी करेगा। ये बात समझ रही हो? यस सर। तो n को जब 1 पुट करेंगे, 3 की 0, 3 की 1, 3 की 2, ऐसी करा। ये n टर्म्स है ना, समझ रहे हो आप? यस सर। 0 से n माइनस 1 तक। तो a तो 1 है, r रेस टू पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, यही बोला था कि नहीं? यस सर। तो आंसर आ गया बेटा। समझ आ रहा है ना क्लास में? यस सर। सच बोल रही हो? यस सर। ये आंसर है। क्या समझ आया बेटा कि नहीं सबको? मंतेश्वर वो ले ले स्क्रीनशॉट। अच्छा ले लियो। इसका देखो बेटा सबको समझ आया? हाँ, और किसका लेगा यार? बच्चों का लेगा। सर मुझसे ना इन स्क्रीनशॉट लेना सिखाओ यार। ये इंजीनियर बनूंगा। तो पहला काम तो ये कर परीक्षित, तेरे भाई को स्क्रीनशॉट लेना सिखा। सर ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट। सर वो तो मुझे आता है अब। कुछ नहीं आता तुझे। क्वेश्चन से लिखो भाई। फाइव प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 अप टू सो ऑन एन टर्म्स का सम निकालना है। थ्री प्लस 5 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 23 अप टू सो ऑन एन टर्म्स का सम निकालना है। अगला क्वेश्चन 3 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 24 प्लस 37 अप टू सो ऑन एन टर्म्स का सम निकालना है। अगला क्वेश्चन 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 अप टू सो ऑन एन टर्म्स का सम निकालना है। अगला क्वेश्चन 2 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 68 प्लस 130 अप टू सो ऑन एन टर्म्स का सम निकालना है। कई बार दो बार भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इनमें से एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको दो बार भी लगाना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में आए या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जीपी में आए। समझ रहे हो?
डिफरेंस वाला क्वेश्चन तो बहुत पहले आता था। ये क्वेश्चंस आपको करके मुझे अभी भेजना है सबको, सबने मुझे अभी भेजने हैं अपने अपने आंसर्स। अभी आप क्या करोगे, जो आपके पास 10 मिनट मैं दे रहा हूं क्लास के, उसमें आप नोट्स को रिवाइज करोगे, नोट्स को रिवाइज करोगे अच्छे से, और फिर ये क्वेश्चंस करोगे, फिर आप अपना कोई और काम करना शुरू करोगे। बात समझ आ गई? और होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 1 को करो, एक्सरसाइज 2 को करो शुरू, और कंप्लीट करो इसको जल्दी से जल्दी। और आरडी में से सम स्पेशल सीरीज करना स्टार्ट कर दो, सम स्पेशल सीरीज, और कम से कम इसके 50 से 60 क्वेश्चंस आप करें अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं। गिन के 50 से 60 क्वेश्चंस। बात समझ आ गई है सबको? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। चलो, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। हैव अ गुड डे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। देखो आज के लेक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करो,